अवेलेबल है। अगर इसके लिए हमें चैटबॉट भी सेटअप कराना पड़ा तो हम उसको कराएंगे कि टाइमली, आज के दिन तो मॉडर्न जमाना है, किसी का छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी चैटिंग होकर रिजॉल्व हो जाती है। अगर इसके लिए हमें बूथ्स लगाने पड़े तो हमारे जितने जीएसटी के संसाधन भवन हैं उनके अंदर हम स्पेशल हेल्प डेस्क भी लगाने का काम करेंगे कि जो छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, कोई टीवी प्रॉब्लम है, उसको हम समय के साथ रिजॉल्व कर पाए। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 महीने यहाँ बैठा एक एक व्यापारी अपनी सभी एसोसिएशन के सहयोग से हमारी मदद करे। एक एक टैक्स बार का अधिवक्ता जो आज कोर्टों में जाकर लड़ाइयाँ लड़ रहा है, इस स्कीम के तहत वो भी सरकार का सहयोग करके लड़ाई झगड़ों को, वाद विवादों को तुरंत समाप्त करने का काम करे। और मुझे तो खुशी है, अभी कल्याण जी आपके बीच बता रहे थे कि हमारी ग्रोथ कितनी। ये ग्रोथ कोई सरकार की नहीं है, ये प्रदेश की ग्रोथ है। और ये ग्रोथ 13% की अगर आई है इस वर्ष के अंदर तो ये आपके सहयोग से। अगर उद्योगपति पूरी ईमानदारी से अपना कर अदा कर रहा है और उनके सीए और उनके लॉयर्स समय पर छोटी छोटी डिस्प्यूट्स को रिड्रेस कराकर टैक्स की कर को पूरा सरकार के खाते में भरे, तभी प्रदेश तरक्की कर रहा है। और आज मैं मानता हूं, यहाँ खड़ा होकर मैं प्राउडली कह सकता हूं, दिल्ली, गोवा और दमन दीव छोटे छोटे प्रदेश हैं जिसके अंदर कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं है, सिर्फ टूरिज्म और इस तरह की एलाइड सर्विस इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्शन, उनकी ग्रोथ रेट छोड़ दे तो हरियाणा बड़े प्रदेशों में प्राथमिक नंबर पर आता है कि हमारा टैक्स। और आज 36,000 करोड़ हम पहुंचे। अगर हम कम्युलेटिव बनाए तो 46,000 करोड़ हम पहुंचे। और ये 56-57,000 करोड़ की बात नहीं है। अगर 3 महीने वन टाइम सेटलमेंट के अंदर आप लोगों ने सहयोग कर दिया पूरा, तो इसको 66,000 करोड़ भी हम पहुंचाएंगे। साथियों, इसमें आपका सहयोग संपूर्ण तौर पर रहेगा। मुझे तो खुशी है कि हमारे प्रदेश से कई ऐसी चीजों की शुरुआत हुई, चाहे वो मेरा बिल मेरा अधिकार की बात, पिछले दिनों हमने गुड़गांव से शुरुआत की और उसके बड़े अच्छे किस्से। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में एक व्यक्ति 1 करोड़ जीता और जब उसको मैसेज गया कि तू 1 करोड़ जीत गया और वो क्लेम करने गया, तो इस जीएसटी रिजीम की सुंदरता क्या है, सिस्टम ने बता दिया कि वो अपना सामान वापस करे। एक हमारे टैक्सेशन अधिकारी का ड्राइवर शायद वो 10 लाख रुपया इस स्कीम में जीत गया, शायद उसकी कई वर्षों की तनख्वाह से ज्यादा था। और खुशी होती है देखकर कि ये छोटा स्टेप था जहां बिल को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे उसको तोहफा दिया जाए, उसके अंदर लाभ आम जनता का होता। और हम बड़े लंबे समय से प्रयास करते। मुझे उस दिन याद है, शायद 2020 में 21 में बात है, सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था 5 करोड़ का हम लकी ड्रॉ शुरू करें। और फिर हमने उसको जीएसटी काउंसिल में डेवलपमेंट कमेटी को दिया और काउंसिल ने हरियाणा के साथ 5 प्रदेश और उसके अंदर ये अमेंड करके ये बनाना और 5 स्टेट्स के अंदर इस पायलट को चलाना बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं तो सभी साथियों को बधाई दूंगा इस अवसर पर, आप सब संयुक्त तौर पर यहाँ एकत्रित हुए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे यूं ही मिलकर प्रदेश का उद्धार, प्रदेश की तरक्की कैसे हो, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसमें हमारा निरंतर सहयोग करते रहे। हमने भी प्रयास किया है कि हमारे जितने अधिकारी हैं उनको हाईएस्ट लेवल की हम ट्रेनिंग दे पाए। और पीछे ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से ट्रेनिंग करवाई, आईएसबी के सहयोग से ट्रेनिंग करवाई, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेशन की हो, चाहे हमारी सीबीआई जैसी संस्थाएं, उनके अधिकारी आकर निरंतर हमारे अधिकारियों को ट्रेन तो कर रहे हैं।
मगर मैं चाहूँगा कि बाहर के साथी भी, अगर कोई हमें जरूरत पड़े 1 दिन का 2 दिन का कोई टैक्स बार के साथ अधिकारियों का ज्वाइंट सेशन भी हमें कराना पड़े, तो आप लोग उसका एजेंडा बढ़ाइए। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन के लिए छोटे छोटे सेमिनार कराए जा सकते हैं, जिसमें शायद आपकी छोटी दिक्कतें हो, बड़ी दिक्कतें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हो, वो टाइमली रिजॉल्व। और मुझे लगता है ये सिस्टम अगर हम बढ़ा पाए तो टैक्सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका से ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का है। हमें शिफ्ट करना पड़ा विप्रो से लेके इन्फोसिस पे। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा एक व्यापारी कहता होगा कि उस शिफ्टिंग के अंदर किसी को दिक्कत आई, बल्कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ी। आज रोड साइड चेकिंग की बात हो, रैंडम चेकिंग की बात हो, मुझे प्रदेश में कहीं भी प्रदेश के अधिकारियों की कंप्लेंट या एक किस्सा हिसार से आया था, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पाए गए। हमारे ऑफिसर्स ने बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को कैसे सशक्त बनाएगा उसके प्रति काम किया है। मैं पूर्ण सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो अगले 3 महीनों के लिए आपके बीच में प्रदेश सरकार लेकर आई है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि जॉइंटली जैसे प्रदेश की तरक्की में आज तक आपका सहयोग रहा है, आगे भी आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जय